हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द एपेक्स क्लासेस विद जितेंद्र नगर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम यूपीएसआई के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट करने रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। मेरा मानना यह है, पर्सनल ओपिनियन मेरा यह है कि हमको जब भी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए वो नंबर सिस्टम से करनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। इसका रीजन ये है कि ये हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करता है कैलकुलेशन में। और जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती है, कैलकुलेशन अच्छी होती है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ टाइम, हम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसको टाइम पीरियड बहुत कम लगता है। और ये एक किसी भी स्टूडेंट की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है क्वेश्चन को टैकल करने की। ठीक है ना? तो मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाला हूं। नंबर सिस्टम में मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जिस भी बच्चे को जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाह रहा है, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है, मैं उस स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। जिस किसी बच्चे को लग रहा हो कि ये मेरे को आता है, वो वीडियो की स्पीड बढ़ा करके स्किप करके देख सकता है। इतना मैं जरूर कहता हूं कि आपको जरूर फायदा होगा ये देख करके। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं सर बिल्कुल से स्टार्टिंग से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं दो नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसके बाद मेरे पास आता है इवन नंबर्स। सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। एग्जांपल, दो नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे 2 4 6 8 10 डॉट। ये सभी संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है, आप जानते हैं। इसके बाद मेरे पास आता है एक नंबर ऑड नंबर्स। विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से ना घटे उनको हम विषम संख्या कहते हैं। या फिर दो नंबर which are not divisible by 2 are known as odd numbers। कोशिश करते हैं कौन सी संख्याएं होंगी हम? 1 3 5 7 9। ठीक है, इसके बाद मेरे पास आता है होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, जो 0 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। दो नंबर which start from 0 are known as whole numbers। सर यहां से हमारे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं पेपर के। यहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं पेपर के। जब पेपर बनाना हो, एग्जामिनर को खाना बनना हो, तो यहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। जो बच्चा 8 9 10th भी करता है, उस टाइम पे भी उसने उस पेपर क्वेश्चन को करा था, और आज भी ये पेपर में आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। जब पेपर एग्जामिनर को थोड़ा सा टिपिकल या उसका मूड चेंज करना होता है। पहला क्वेश्चन बनेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? पहला ऑप्शन यस, दूसरा ऑप्शन नो, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन कह नहीं सकते। क्या आंसर होता है? तो देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। मैंने बोला क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? क्वेश्चन ये देखिए जरा, 1 यहां पर है, हां है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 5, तो सारी प्राकृतिक संख्याएं मेरे होल नंबर में आती हैं। तो यस, करेक्ट है मेरा क्वेश्चन। अगर बनता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? हां होती हैं, क्वेश्चन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बनता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? यस और नो? नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। देख लेते हैं कैसे। सर यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, बट 0 पूर्ण संख्याओं में है, ऊपर प्राकृतिक संख्याओं में नहीं। तो मेरी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। यहां पर
आंसर नो। इसके बाद मेरे पास आता है इंटीजर्स। पूर्णांक। All the positives and negatives including zero are known as integers. सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं जीरो को साथ मिलाकर क्या बनाती है? मेरा पूर्णांक बनाती है। जैसे कि डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट। ये सब क्या कहलाता है? मेरा इंटीजर्स कहलाता है। इसके बाद मेरे पास आता है बेटा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो p by q की फॉर्म में होती हैं और q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं जो p by q की फॉर्म में होती है और q 0 के बराबर नहीं होता, उनको हम रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा मेरा क्या होगा? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं, देखो जब हम परिमेय संख्याओं को डिफाइन करते हैं तो यहां पर मैं परिमेय संख्याओं को दो तरीके से डिफाइन करता हूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो तो वो कैसे देखेंगे? पहला तरीका मेरे को बोला था, अभी मैंने बोला p by q की फॉर्म में लिख दें और q नॉट इक्वल टू 0। कॉम्पिटिशन एग्जाम के तरीके से जब मैं बोलता हूं, और हम परिमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं। नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मेरे पास होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। सर ये p by q की फॉर्म में तो होंगी, p by q की फॉर्म में तो होंगी, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन हम इसको टेक्निकली तरीके से 10th में एग्जाम में आता है, अपने अच्छे से पढ़ा हुआ है रेशनल नंबर, वहां पर हम टेक्निकली तरीके से प्रूव करते हैं कि नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, बट हम इनको सिंपली फॉर्म में नंबर लाइन पर नहीं शो कर सकते हैं। एग्जांपल इनके हैं हमारे पास, जैसे आप देखेंगे √2 √3 पाई, ये मेरे सब क्या है? इरेशनल नंबर। और हमारे ये इधर सिंपल 4/5 या 5, हमेशा जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उस पे डिनोमिनेटर में अपन 1 कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। ये 0 नहीं होना चाहिए मेरा डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर के बारे में बता रहा हूं, ठीक है सर। इन सबको हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, ओके सर। यहां पर मेरे नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है प्राइम नंबर। एक सेकंड के लिए नोट कर दीजिए। यहां पर मेरे पास आता है अगला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोला जाता है हिंदी में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से या फिर एक से विभाजित है। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से या फिर एक से विभाजित हो, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर लेंगे 2 3 5 7 11 13, ठीक है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर से क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे बनते हैं। अगर आप लेंगे नंबर की फॉर्म में, वो एडवांस वर्जन होगा, कुछ दिनों के बाद जब आप नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे उस टाइम पर आपको प्राइम नंबर की डिटेल्स भी पता चलेगी कि प्राइम नंबर पूछते क्यों हैं। कई बार आपको समझ में भी आएगा कि हमारा पूछा गया कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, बताइए। तो आप बच्चा कुछ देर तक तो डिवाइड करता है, 2 से कर लिया, 3 5 7 11 13 और फिर सरेंडर कर देता है कि नहीं अब मैं इसके आगे ये होगा ही नहीं। चेक करने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे जिसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम पढ़ेंगे, उस समय पर मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर की क्या जरूरत है, ठीक है सर। इसके बाद मेरे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य
मेरा कंपोजिट नंबर बन जाता है, भाज्य संख्या बन जाती है। ठीक है सर। इसके बाद मैं एक और नंबर अभी आगे भी होंगे, जैसे जैसे उनका यूज आता रहेगा मैं आपको डिफाइन करता रहूंगा, बट मैं एक और लास्ट आपको नंबर डिफाइन करता हूं, उसके बाद हम सम पर जाते हैं, कैसे हम योग निकालते हैं प्राकृतिक संख्याओं का या इवन नंबर्स का, जिसका। ठीक है। इसके बाद मेरे पास होता है एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाता है, जिसका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है। जैसे कि आपके पास है 4, 16, आपके पास है 9, 25, 36, इनका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जिनका एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका वर्गमूल पूरा एक परफेक्ट नंबर आता है, डेसिमल में या फिर रेशियो में नहीं आता है, उनको अपन बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है सर। इसके बाद इनके एप्लीकेशन क्या है, इनका हम यूज कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखते हुए रहेंगे। जैसे अगला मेरा टॉपिक होगा, ये सिर्फ मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है नंबर्स के बारे में बताया। इसके बाद मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सम ऑफ द नंबर्स, वो नंबर नेचुरल हो, इवन हो, ऑड हो या फिर प्राइम हो, उनके लिए क्या तरीके होंगे मेरे सम निकालने के लिए, उन पर बात कर लेते हैं एक बार। ठीक है सर। अगर किसी बच्चे को नोट या स्क्रीनशॉट व्हाटएवर जो भी कुछ लेना चाहता है वो ले सकता है, और मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी के आसपास कोई बच्चा तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिशन की तो उस तक ये पहुंचाया जाए, अगर आपको लग रहा है कि उसको इसकी जरूरत है। ठीक है सर। चलो सम करते हैं। ओके सर। क्वेश्चन है यहां पर, हमारा टॉपिक आता है अगला प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ द नेचुरल नंबर। या फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बातें बताई कि प्राकृतिक संख्या होती है, अब इनके योग के बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्मूले पर बात करते हैं। देखो फॉर्मूला बन जाता है, याद आ जाता है, पेपर में याद आता है, नहीं आता है, मैं उन चीजों पर बात नहीं करूंगा, मैं बहुत बेसिक सी चीजों पर बात करूंगा जो आपको अगर समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो मेरे को बताइए कि सर यहाँ पर कुछ कमी थी, उस पर बात कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला पहली दो प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। टेल मी द सम ऑफ द फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स। देखो पहले दो प्राकृतिक संख्या होती हैं, एक प्लस क्या है, दो रेट, फॉर्मूले की बात करेंगे, बात करेंगे बनते थे। मैंने बोला पहली तीन प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, क्या होगा 1 + 2 + 3 कितना हो, 2 और 1 3 और 3। मैंने बोला पहली चार प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए 1 + 2 + 3 + 4 क्या बना, 4 3 7 2 9 और 1 10। मैंने बोला पहली पांच प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना बनता है। इतना करने के बाद जो बच्चा ट्राई करता है कुछ फाइंड आउट करने की खुद से, देखो एक तो होता है फॉर्मूला वो बन गया, अब उस पर बात नहीं करनी, अब बात करनी है बना कैसे, इसके बारे में अगर हम सीखने की 2 सेकंड के लिए टाइम देंगे तो मेरे को सिर्फ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हम कोशिश करेंगे क्या है जरूर कैसे ना कैसे आया होगा। ठीक है, मैंने बोला यहां पर कितनी संख्याएं हैं, 2, लास्ट 2 है, इसके आगे क्या था 2 के बाद 3, 2 × 3 बटे कितना है आंसर 3। चलो आगे देखते हैं कितनी संख्या है यहां पर 3, 3 क्या आता है 4 बटे 2, 2 से 2 बार 3 दूनी 6। कितनी संख्या है यहां पर 4, 4 का आगे क्या आता है 5, 4 × 5 बटे 2, 2 से 2 बार 5 दूनी 10। कितनी संख्या है यहां पर 5, 5 का आगे क्या आता है 5 × 6 बटे 2 से 5 दिया। इसी को फॉर्मूला कहा जाता है, इसी को फॉर्मूला कहा जाता है। ये एक्चुअल में मैं 2 क्या लिख रहा था, कितनी संख्याएं हैं 2, मतलब 2 संख्याएं मैंने लिखी
प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 15 15 के बाद क्या आता है? 16 बटे 15 अट्ठे 120। मैंने बोला पहले 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। पहले 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, क्या होगा? 30 गुणा 31 बटे 15। 15 एकम 15, 15 3 45, 45 और 1 46, 465। ये तरीका है सर। आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। जिस किसी बच्चों को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग आप कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। मैं कम से कम हर टाइप के 15 से 20 क्वेश्चन आपको दूंगा यहां से प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यही कहा जाता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स से किसी भी टॉपिक पर आप जब भी कंपटीशन में जाओगे, कंपटीशन में वही बच्चा आगे निकलता है आपसे जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको फायदा होगा। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है सम ऑफ द इवन नंबर। इसके बाद मैंने आपको इवन नंबर पढ़ाया था, सम ऑफ द इवन नंबर्स, या फिर सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग देखो, मैं सिर्फ फॉर्मूलों पर बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर बात करूंगा बिल्कुल बेसिक से, जो बच्चा आप आराम से करना चाहोगे। एक बार तो सीखने की कोशिश करो। एक बार अगर सीख जाओगे, घर पर ही करने की प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आप फॉर्मूलों पर इतने नहीं जाओगे। सर बहुत तरीके हैं, एक बार सोच के देखोगे ये आया कैसे, कोशिश करो, बनती है चीजें। देखेंगे जरा इवन नंबर्स का सम। सर पहले तो इवन नंबर्स सम संख्याओं का योग, ठीक है सर। चलो स्टार्ट। सम संख्याओं का योग क्या होता है? हमने देखा, मैंने पहला क्वेश्चन आपको यही बोला था अभी थोड़ी देर पहले। क्या बोला था कि पहली दो सम संख्याओं का योग बताइए। पहली दो सम संख्याओं का योग लिखो। पहली दो सम संख्या होती है, पहली दो संख्या होती है सर 2 और 4, इनका योग 4 और 2 6, है ना। मैंने बोला पहली 3 सम संख्याओं का योग बताइए सर 2 + 4 + 6। पहली 3 ही तो है सम संख्या, 6 4 10 और 2 12। कुछ बन रहा है क्या? जरा देखेंगे कि थोड़ी देर में देखेंगे। बहुत तरीके बनेंगे, जितना सोचोगे उतने तरीके बनते चले जाएंगे। सोचना जरूरी है यहाँ पर। पहली 4 सम संख्याओं का योग बताइए सर 2 + 4 + 6 + 8। 6 4 10, 8 2 10, 10 और 10 20। आगे देखिए, पहली 5 सम संख्याओं का योग बताइए 2 + 4 + 6 + 8 + 10। क्या होगा? 6 4 10, 8 2 10 और 10 20 और 10 30। ठीक है, देखो यहां पर आने के बाद स्ट्राइक करना चाहिए कि वो क्या है लेक्चर में। देखो मेरे को दो चीजें स्ट्राइक करनी है, दो तरीके होंगे यहां पर। मैं फॉर्मूलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दो तरीके बनेंगे यहां पर। देखो कितनी संख्या है यहां पर? 2। मैंने कहा 2 संख्या है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 और 2 6 बना ना। फिर से कितनी संख्या है यहां पर? 3। मैं क्या कह रहा हूं? 3 का वर्ग प्लस 3, 3 3 और 3 12। सर आंसर आएंगे, आप सोचो थोड़ी देर के लिए। कितनी संख्या है यहां पर? 4। 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 चौके 16 और 4 20। कितनी संख्या है यहां पर? 5। 5 का स्क्वायर प्लस कितना बना? और दूसरा एक और तरीका, उसको भी देख लेते। मैं फॉर्मूला की अगर बात करूं तो फॉर्मूला यहां पर अगर आप बनाना चाहो, कितनी संख्या थी? 2, मतलब n ले लेता हूं मैं, n का स्क्वायर प्लस n बना सकता हूं। दूसरा, अगर यहीं से मैं बोलूं 2 कॉमन, n कॉमन ले लूं या 2 कॉमन ले लूं, जैसे कि कितनी संख्या है यहां पर? 2। कितनी संख्या है यहां पर? 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 × 3 6। कितनी संख्या यहां पर है? 3। 3 के बाद क्या आता है? 4। 3 × 4, 3 चौके 12। कितनी संख्या है यहां पर? 4। 4 × 5, 4 पंजे 20। कितनी संख्या है यहां पर? 5। 5 के बाद क्या आता है? 6। 5 × अब मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, यहां पर अगर बोलना चाहूं, मैंने बोला पहली 12
12 का योग बताइए। तो 12 के बाद क्या आता है 13, 12 13, 12 144 और 12 156। मैंने बोला पहली 15 सम संख्याओं का योग बताइए, तो क्या करेंगे आप 15 गुणा 16, 15 15 225, 225 और 15 200। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा आपको सर, आप भर के प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आपकी परफेक्शन आएगी यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो जब क्वेश्चन एग्जामिनर को थोड़ा सा भी साना हो जाता है, बहुत थोड़ा सा साना एग्जामिनर अगर हो जाए तो बच्चा घूम जाता है, फिर कहता है सर आउट ऑफ सिलेबस था, बाउंसर था। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, आपको प्रिपरेशन उसी तरीके से अपने आप को डालना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर 60 साल का बेटा है वो ऐसा तो है नहीं कि तुमको जानता नहीं है। जो अभी आपको वो वहां से निकल के गया तो उसे सब पता होता है, आयोग को सब पता होता है कि बच्चे को कहां पर गिराना है, तो आयोग बहुत अच्छे से जानता है। अभी देखिए रिस्क कट ऑफ सब सबसे पहले आपको कमीशन को पता था ना भाई कि भीड़ कितनी आने वाली है, 15-20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। आयोग को पता था, कमीशन को पता था, इसीलिए उन्होंने क्या बोला पहले पेपर लेंगे, भीड़ खत्म। कहां 15-20 लाख, कहां 60,000 67,000, समझ रहे? तो अब ये तरीका होता है, उस बुड्ढे को 60 साल का कमीशन सब जानता है, वो सब जानता है। तो अब जब इसमें क्वेश्चन उसको टफ करना है तो वो क्या करेगा, जरा देखते हैं। अगर किसी में उसको क्वेश्चन टफ करना है, जरा देखिए, दोनों में बताता हूं, प्राकृतिक संख्याओं में भी क्या होगा और सम संख्याओं के योग में भी क्या होगा। दोनों क्वेश्चन को टफ करना रहता है। उसने बोला कि 21 से 100 तक की 21 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। वो आपसे कहना चाहता है 21 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द सम of the natural numbers from 21 to 100। ये क्वेश्चन करते हैं। अब जब आपने फॉर्मूले धरे रह जाते हैं, जब आप नहीं करेंगे ना फॉर्मूले धरे रह जाते हैं, आपको बहुत बेसिक पर काम करना पड़ेगा, बहुत, जब जाकर के आपको कहीं जाकर के आपकी परफेक्शन आएगी। अब सर मैंने तो आपको ये सिखाया कि 1 से लेकर 2 से लेकर 20 तक निकालो, या 1 से लेकर 2 से निकाल के 100 तक निकालो, ऐसे तो सिखाया आपने। मैंने तो बीच में का नहीं सिखाया, बात नहीं करी थी, या आपने नहीं पढ़ा था, या पेपर में आ गया। इन सब चीजों पर हमको काम करने की जरूरत है। चलो फाइंड करें। सर देखो एक बहुत आसान तरीका है, इसी जो मैं आपको बताया ना वही एक तरीका, वही करना है, बट करना कैसे उसको देखिए। मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5 डॉट 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 21 22 23 डॉट 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 डॉट। मैंने आपको बोला 98 99 100। सर हमारा क्वेश्चन है ये 21 से 100 तक की संख्याओं का योग बताइए। मैं कहता हूं 21 से 100 तक का मेरे को अभी नहीं आता, तो मैंने आपको सर 1 से 100 तक की संख्याओं का तो योग निकालना सिखाया है ना, मैंने आपको सिखाया है ना नेचुरल नंबर्स का सम, मतलब कि जो संख्या 1 से शुरू होती है बट ये तो 20 से शुरू होती है, ये नहीं था, बट इसको निकालते कैसे निकालेंगे। मैंने बोला 1 से 100 तक की संख्या को निकालना तो सिखाया मैं निकालूंगा 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। मुझे चाहिए 21 से 100, तो मैं क्या कर सकता हूं 1 में से 100 तक की संख्याओं का योग निकाल करके 1 से 20 तक का अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। अरे भाई ना बेटा यस और नो, मैं कहता हूं कि मेरे को अगर 21 से 100 तक की संख्याओं का योग चाहिए तो मैंने क्या करा 1 से 100 तक की संख्या का योग निकाल लिया, आता है मुझे, और फिर उसमें से 1 से 20 तक की का घटा दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21 से 100 तक की संख्या का योग आ जाएगा माइनस 1 से
20 से पूछा जाता है। ठीक है, 1 से 100 तक का आपको आता है, कितनी संख्या है 100, 100 के बाद 101 बटे 2, यहां पर कितना 20 के बाद 21 बटे 2, सिंप्लीफाई करेंगे 50, कितना आएगा 50 50 माइनस 2 से 10 बार कितना आया सर 210, माइनस करेंगे 0 से 0 0, 5 से गया 4, 10 से 2 गया 8, 4 8 4 0। ये है मेरा 21 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। देख लेंगे बेटा, एक बार समझ लेंगे, अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं आपको कोशिश करूंगा भरपूर समझा दूं। ठीक है सर, मैंने आपको बता दिया है 21 से 100 तक की संख्याओं का योग। कैसे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन एक और बनाता हूं, सेम वैसा ही इसको रब करता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन एक और सेम है। मैंने बोला सर 31 से 50 तक की संख्याओं का योग बताइए। 31 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। मैं कह रहा हूं सर, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 31 to 50। सर अभी मैंने आपको बताया है 31 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। मैंने आपको बताया कि मेरे को 31 से 50 तक का निकालने का तरीका है 1 से 50 तक का निकालो और फिर 1 से 30 का उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 31 से 50 का मेरे पास सम आ जाएगा। 1 से 50 के लिए मेरा क्या तरीका है 50 into 51/2 माइनस सेम कितने तक का सब्ट्रैक्ट करना है 30 से, 30 31 बटे 2 से कितनी बार 25 बार, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 2 से 15 बार, 15 कम 15, 15 की 45 और 1 46, 5 में से 5 0, 7 में से 6 गया 1, 12 में से 4 गए 8, 810। सर 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी प्रैक्टिस में मैं आपको दिखाऊंगा, समझा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस में क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस कीजिए घर बैठकर। किसी को कोई डाउट कैसा भी आता है कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, आपको भरपूर कोशिश की जाएगी आपको समझाया जाए। ओके सर, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है प्राकृतिक संख्याओं का योग में मैंने आपको बीच से पूछने वाले क्वेश्चंस का करवा दिया है। अगर यही क्वेश्चन हमको सम संख्याओं के योग में भी पूछ लिए जाए, सम संख्याओं के योग में भी पूछ लिए जाए तो उस समय हम क्या करेंगे देखेंगे। मैंने आपको बोला सर मेरे को यहां से कोशिश करते हैं 22, सिंपल अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 24 26 28 30 का योग कहने का मतलब 21 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताइए। 21 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है ना सर, क्वेश्चन है फाइंड आउट द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 21 to 30, 21 to 30। सर मैंने आपको सिखाया होगा 2 से लेकर 30 तक निकालना, मैंने आपको सिखाया होगा 2 से लेकर 20 तक निकालना। ठीक है, वहां पर हम करते थे। अब अगर मैं बात करूं मेरे पास कोई नंबर है, ये एक बार थोड़ा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करवाता हूँ। मैंने आपको बोला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। मेरे को इसमें बताइए कितनी सम संख्या है कितनी विषम संख्या है। तो मैं बात करता हूँ इसमें 5 सम संख्याएं हैं और 5 ही विषम संख्याएं हैं। 5 सम संख्याएं हैं, 5 ही विषम संख्याएं हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूंगा 1 से 30 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी 15, और मैं बोलूंगा 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं आएंगी 10। 10 सम संख्या 10 विषम संख्या। 1 से 30 तक 15 सम संख्या 15 सम संख्या। ठीक है, अगर मैंने बोला 22 से 30 तो मैं क्या करूंगा 1 से 30 तक का कितनी सम संख्या आएंगी 15 15 15 गुना ये तो बोलूंगा ना, और मैंने बोला 1 से 20 तक कितनी आएंगी 10 10 गुना यही करेंगे तो मेरे पास इन संख्याओं का योग आ जाएगा। 15 गुना 16 15 15 225 और 15 240 माइनस
110 कितना बचेगा 0 3 130 आंसर है। चेक कर लेंगे 8 से 14 14 और 4 18 18 2 20 का 0 हाथ से लगा 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 हमने कहा सर 1 से 30 तक की सम संख्या बताओ 1 से 30 तक की सम संख्याओं का योग माइनस 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग। इस तरीके से आप माइनस करके निकाल सकते हो द सम ऑफ द इवन नंबर्स। ये तरीका। इसके बाद मैंने अगला टॉपिक आता है कि सम ऑफ द ऑड नंबर्स। सर जिसको भी क्वेश्चन समझ ना आया हो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसको कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है सर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इनका वर्क है। जब आप बेटा क्वेश्चन करोगे, जब आप दूसरे टॉपिक से लगाओगे इसमें इनका बहुत ज्यादा वर्क है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द ऑड नंबर्स आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, फिर कल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सम ऑफ द ऑड नंबर्स या फिर विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग क्या होगा सर? विषम संख्याओं का योग देख लेते हैं ना सर, देखते हैं। पहली दो विषम संख्याओं का योग बताइए। पहली दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा? पहली दो विषम संख्या लिखी 1 और 3, इनका योग 3 और 1 4। मैंने बोला पहली तीन संख्या विषम संख्याओं का योग बताइए सर। 1 + 3 + 5 5 3 8 और 1। मैंने बोला पहली चार विषम संख्याओं का योग बताइए। 1 + 3 + 5 + 7 7 5 12 3 15 और 1 16। मैंने आपको बोला सर 1 इतनी देर में समझ आ जाता है बच्चों। अगर आप बेसिक से पढ़ने थोड़ी मेहनत की ना आपने, इन तीन की प्रैक्टिस आप चौथा वाला करोगे नहीं, फिर आप डायरेक्ट आंसर दोगे, आपको समझ आ जाएगा। 5 का तो क्या बनना है मेरे पास? कितनी संख्याएं हैं? 2 2 का वर्ग। कितनी संख्याएं हैं? 3 3 का वर्ग। कितनी संख्याएं हैं? 4 4 का वर्ग। कितनी संख्याएं सर? 5 5 का वर्ग। तो क्या बनता है प्रोसेस? n। कितनी संख्याएं थी? n। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? अगर आप फॉर्मूले पर जाते हो n²। विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला बन जाता है सर n²। अगर मैं भी आपको ब्रेक करना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा समझना चाहता हूं, जब आप अगर देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए। तो आप यहां पर जाते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था n × n + 1/2 n × n + 1/2। अगर मैं बात करता हूं अब जब आप जाते हो सम संख्याओं के योग पर, क्या प्राकृतिक संख्याएं में सम और विषम दोनों नहीं होती? आपको जितनी प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछा है आप उसमें सम का और विषम का निकाल करके भी तो ऐड कर सकते हो ना। आपको लग रहा है अगर कि प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने के लिए ये थोड़ा मुश्किल लग जाता है कि याद नहीं रहता है, और ये आपको याद रह जाता है। बाय द वे अगर आप चाहते हो तो अगर आप प्राकृतिक संख्याओं के योग को निकालने के लिए या तो ये निकाल लो या फिर आप निकाल सकते हो ना ऐसे भी सम संख्याओं का योग प्लस विषम संख्याओं का योग। सम के योग के लिए भी आपने पढ़ा है n × n + 1 और इसके लिए आपने पढ़ा है n²। एग्जांपल के तौर पर एक बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। ऊपर ही रब करके ऊपर मैंने आपको बोला 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। पहली 5 ये जरूरी है। क्या होगा? 5 × 6/2 5 दिया 1। जब आप पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं पर जाओगे इसमें कितनी सम होंगी? 1 2 3 4 5। कितनी सम है इसमें? 2 2 सम संख्याओं का योग कैसे निकालोगे आप? 2 × 3/2 खाली ये तो निकालेंगे तो कितना है आपके पास? 6 है ना। मैंने बोला इसमें कितनी विषम संख्याएं हैं? पहली 1 2 3। तो आप क्या करेंगे? 3 का अभी आपने 3 का स्क्वायर 9 और 6। बेटा इट्स अप टू यू, आप करना क्या चाहते हो। क्वेश्चन को तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो अपने तरीके से करो। जरूरी नहीं है आप मेरा मानो किसी और का मानो, बट कोशिश करो कि आप बहुत सारी चीजें
सीख पाए और फिर उस पर अपने फंडे अपना। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा।